हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इतने सालों बाद आखिरकार यहाँ प्रोटेक्टिव वू ज़्यावियन के सामने आ चुका था। ज़्यावियन के मन में भी प्रोटेक्टिव वू के खिलाफ बरसों से जमा हुआ गुस्सा एक साथ फट पड़ा, जहाँ पर ग्लेशियर वैली प्रोटेक्टिव वू को ज़्यावियन से बचाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन वो लोग भी ज़्यावियन के सामने टिक नहीं पाते। ज़्यावियन ने उनमें से 2 की जान ले ली थी, जबकि एक को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। साथ ही साथ ज़्यावियन यहाँ पर प्रोटेक्टिव वू को भी हराकर उसका किस्सा खत्म करने ही वाला था, पर तभी अचानक वहां पर हॉल ऑफ सोल की रीइंफोर्समेंट पहुंच गई, जिनमें से एक किंग हाई हॉल ऑफ सोल का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है। वो यहाँ ज़्यावियन को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन ज़्यावियन ने प्रोटेक्टिव वू को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से किंग हाई गुस्सा होते हुए ज़्यावियन पर अटैक करने शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि किंग हाई का अटैक ज़्यावियन को टच भी कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि आते साथ ही ज़्यावियन को बचा लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पॉइजन गर्ल ने एक हीरोइक एंट्री लेते हुए ज़्यावियन को बचा लिया था। किंग हाई और बाकी के सब लोग ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जबकि ज़्यावियन भी देखता है कि पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। वो डोजोन के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी है, जो देखकर तो ज़्यावियन खुश होते हुए पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम आखिरकार कामयाब हो गई। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी ज़्यावियन को ये जख्मी हालत में देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई, जो सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई थी मैं उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसकी कंडीशन तो मुझसे कई ज्यादा सीरियस है। तभी अचानक पीछे से किन्हाई की आवाज सुनाई दी, जो कि यहाँ पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि तुम हमारे बीच मत आओ, क्योंकि ये मसला हॉल ऑफ सोल और ज़्यावियन के बीच है। तुम अभी ही ताकतवर हुई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से गलत फैसले लेने चाहिए। यकीनन तुम हॉल ऑफ सोल जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपने खिलाफ नहीं करना चाहोगी। जो सुनकर पॉइजन गर्ल पीछे की तरफ पलटते हुए कहती है कि हॉल ऑफ सोल को तो मैं अपनी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं समझती। जो सुनकर तो किंग हाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो खुद एक डोजुन लेवल के 2nd स्टार पर है, जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल डोजुन के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी। वो इस बात को अच्छे से जानता रहा कि उसके लिए पॉइजन गर्ल का मुकाबला करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता, बल्कि वो अपने जूनियर एल्डर से कहता है कि तुम अपने 7 लोगों को लेकर इस लड़के को जाके जितनी जल्दी हो सके कैप्चर करो और इस लड़की को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगा। यहाँ किंग हाई की ये बात सुनकर वो एल्डर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जो कि अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ ज़्यावियन की तरफ बढ़ चला। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ ज़्यावियन के करीब भी आ पाता है, पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन के आसपास एक पॉइजन बैरियर क्रिएट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ हॉल ऑफ सोल के लोग इसके करीब भी नहीं आ पा रहे थे। जो भी इस पॉइजन बैरियर के पास आने की कोशिश करता वो फौरन से मारा जाता। इसलिए वो एल्डर अपने साथियों को लेकर फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है और वो घबराते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ किंग हाई की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी मैं डोजुन लेवल पर प्रमोट हुई हूँ, मैं नहीं जानती कि एक डोजुन लेवल का वॉरियर कितना खतरनाक होता है, लेकिन अच्छा हुआ अपनी पावर्स टेस्ट करने के लिए मुझे तुम मिल गए, अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते साथ ही पॉइजन गर्ल तेजी के साथ किंग हाई की तरफ बढ़ चली और यहाँ हमें 2 डोजुन लेवल के वॉरियर्स की फाइट दिखाई जाती है, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन पॉइजन गर्ल यहाँ किंग हाई से काफी ज्यादा पावरफुल है। पॉइजन गर्ल ने यहाँ पर अपने पॉइजनियस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए किंग हाई पर हमला कर दिया था, जिससे टकराकर किंग हाई पीछे चट्टानों पर जा लगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, किंग हाई महसूस करता है कि उन पॉइजनियस क्रिस्टल की वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन पॉइजनियस क्रिस्टल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और वो समझ चुका था कि इस पॉइजन गर्ल के साथ फाइट करना उसके लिए कितना सारा डिफिकल्ट होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाओ भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से यहाँ पॉइजन गर्ल के पास आ गए, जहाँ वो पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि ज़्यावियन ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए हम लोगों को आगे फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ज़्यावियन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल भी मास्टर टियानहाओ की बात मान गई थी, इसलिए मास्टर टियानहाओ पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम कुछ देर तक इन लोगों को रोक कर रखो, तब तक मैं ग्लेशियर वैली के बनाए हुए कोल्ड बैरियर को जाकर तोड़ दूंगा। जो कहते साथ ही मास्टर टियानहाओ तेजी के साथ आसमान की तरफ जाने शुरू हो गए। ये देखकर दूसरी तरफ ग्लेशियर वैली के मास्टर टियानसी भी मास्टर टियानहाओ को रोकने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन गर्ल उसे ऐसा करने नहीं देती। दूसरी तरफ किंग हाई भी जानता था कि अगर एक बार ये कोल्ड बैरियर टूट गया उसके बाद हम इन लोगों को यहाँ रोक कर नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो भी मास्टर टियानहाओ का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को रेडी करते हुए मास्टर टियानहाओ को हिट कर पाते, तभी अचानक इन लोगों के बीच में यहाँ एक पॉइजनियस स्नेक आ गया, जिसे डॉज करने के लिए मजबूरन किंग हाई को पीछे हटना पड़ा और मास्टर टियानहाओ के लिए रास्ता साफ हो गया था। वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ कोल्ड बैरियर पर हमला कर देते हैं, जिनके पावरफुल पंच की वजह से यहाँ इस कोल्ड बैरियर में क्रैक आ चुके थे। नीचे की तरफ मौजूद पॉइजन गर्ल ज़्यावियन को पकड़कर यहाँ
यहाँ मास्टर टियानहाओ की तरफ लेकर जाने शुरू हो गई ताकि ये लोग जल्द से जल्द इस कोल्ड बैरियर से बाहर निकल सके। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि पीछे से किंग हाई और दूसरी तरफ मास्टर टियानसी भी खुद को आजाद करा चुके थे, जो कि तेजी के साथ इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ इन दोनों को इतनी तेजी के साथ अपने पीछे आता हुआ देखकर मजबूरन पॉइजन गर्ल रुकते हुए अपने पॉइजनस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर दोबारा से हमला करना शुरू हो गई। जबकि दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाओ ने एक बार फिर से जोरदार पंच रेडी करते हुए कोल्ड बैरियर में आखिरकार एक ओपनिंग क्रिएट कर दी थी, जो करने के साथ ही मास्टर टियानहाओ अपने दोस्तों से कहते हैं कि चलो यही सही मौका होगा। मास्टर टियानहाओ की ये बात सुनकर ज़ावियन और पॉइजन गर्ल भी तेजी के साथ उसी क्रैक पोर्टल की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, जबकि पीछे की तरफ मास्टर किंग हाई और मास्टर टियानसी को लग रहा था कि शायद ये सब लोग हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले कि मास्टर टियानहाओ अपने दोस्तों को लेकर उस ओपनिंग से बाहर जा पाता, तभी अचानक सामने से कोई इन पर हमला कर देता है, जिसे मास्टर टियानहाओ ने वक्त रहते हुए अपने सामने शील्ड क्रिएट करके ब्लॉक कर दिया। सब लोग इस सरप्राइज अटैक को देखकर काफी जरा हैरान थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हमला किसने किया होगा। तभी अचानक इन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर मास्टर बिंग ही ने बनाया था। वो काफी कूल तरीके से अपनी जगह पर बैठकर कहता है कि पॉइजन बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो काफी जरा हैरानगी की बात है, आज तक मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तुम लोगों ने तो वाकई मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये कहते साथ ही मास्टर बिंग ही खुद भी टेलीपोर्ट होकर तेजी के साथ इन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। यहाँ पर अचानक से ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर को देखकर नीचे मौजूद सब लोग ही काफी जरा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो मास्टर बिंग ही को जानते हैं। मास्टर शेंग तो अपने मन में कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ज़ावियन और बड़ी मुश्किल में फंस चुका। ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर को अचानक से अपने सामने देखकर दूसरी तरफ किंग हाई भी अपने मन में कहता है कि यकीनन ये सिचुएशन काफी जरा इंपॉर्टेंट हो चुकी, जो कि मास्टर बिंग ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद यहाँ पर आ चुके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानसी फौरन मास्टर बिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ मास्टर बिंग टियानसी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि टियानशन कहाँ पर है। ये कहते साथ ही अचानक मास्टर बिंग ही की नजर नीचे मौजूद बेहोश मास्टर टियानशन पर पड़ गई, जिनकी हालत काफी जरा खराब लग रही थी। दूसरी तरफ किंग हाई भी मिस्टर बिंग से कहता है कि थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए, हमारे पैलेस मास्टर ने इस लड़के ज़ावियन को कैप्चर करके लाने को बोला है। अगर हो सके तो इस लड़के ज़ावियन को कैप्चर करने में हमारी मदद करें, हम आपके एहसान गुजार होंगे। जो सारी बातें सुनकर मास्टर बिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो यहाँ पर इस पॉइजन बॉडी वाली लड़की को लेने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर मास्टर बिंग ही की पावर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टैंक से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम तीनों अगर मिलकर भी इसके खिलाफ फाइट करें तभी मुश्किल होगा इसे हराना, क्योंकि ये डोज उनके 4 स्टार पर है। मुझे नहीं लगता कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। अब चूंकि मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत डो की एनर्जी रिकवर हो चुकी है, इसलिए मैं आखिरी बार डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहाओ, तुम दोनों इस मौके का फायदा उठाकर फौरन यहाँ से भाग जाना। जो बात सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो, बल्कि मैं पीछे की तरफ रुकते हुए इन लोगों का मुकाबला करने की कोशिश करूंगी। तब तक मौका पाकर तुम और मास्टर टियानहाओ दोनों यहाँ से निकल जाना। मास्टर टियानहाओ इन दोनों को इस तरह की बातें करता हुआ देखकर कहता है कि बहस करना बंद करो, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मरने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसलिए ये काम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों यहाँ से भागने की तैयारी करो, जबकि मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन को काफी खुशी हुई, क्योंकि वो तो पहले भी जानता रहा कि पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहाओ उसके साथ कितने ज्यादा लॉयल है, लेकिन आज इन दोनों ने ये बात साबित भी कर दी। ज़ावियन मुस्कुराकर मास्टर टियानहाओ और पॉइजन गर्ल से कहता है कि ठीक है, फिर हम तीनों मिलकर आखिरी दम तक फाइट करेंगे और जिंदा ही यहाँ से निकल कर जाएंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर बिंग ही यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है कि लड़की, मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चलोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों को भी ज्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल गुस्सा होती हुई अपने पॉइजनस डैगर से फौरन यहाँ मास्टर बिंग ही पर हमला कर चुकी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही ने तो बिना अपनी जगह से मूव करे उस डैगर को ब्लॉक कर दिया, साथ ही साथ वो इसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है। जो करते हुए वो इवल्स की तरह हंस रहा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी से पॉइजन एनर्जी अनलीश हो रही थी। मास्टर बिंग ही खुश होते हुए कहता है कि वाओ, ये पॉइजन एनर्जी तो काफी ज्यादा प्योर है, मुझे ऐसी और पॉइजन एनर्जी चाहिए, मुझे तुम अपनी सारी की सारी पॉइजन एनर्जी दे दो। जो कहती है मास्टर बिंग ही फौरन अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर तो मास्टर टियानहाओ को एक बड़ा शौक लगा, क्योंकि इन लोगों के सामने मौजूद मास्टर बिंग ही के पास भी बिल्कुल वैसी ही डिजास्टर पॉइजन बॉडी है जो कि पॉइजन गर्ल के पास है। अब तक ज़ावियन को भी समझ आ चुका था कि क्यों ग्लेशियर वैली कब से पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी के पीछे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ मास्टर बिंग ही लोगों को बताता है कि डिजास्टर पॉइजन बॉडी 2 तरह की होती है, एक को इनेट बॉडी कहते हैं और एक को एक्वायर्ड बॉडी। मेरे पास एक्वायर्ड पॉइजन बॉडी है, यानी कि मैंने किसी से जबरदस्ती ये पॉइजन बॉडी की पावर हासिल की थी, और चूंकि ये पॉइजन बॉडी मुझे बचपन से बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए
इसलिए इस पोइजन बॉडी में कुछ मसले आ गए, जिन मसलों को मुझे ठीक करना होगा और इसे ठीक करने के लिए मुझे किसी और की पोइजन बॉडी का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं पोइजन गर्ल तुम्हारी पोइजन बॉडी को तुमसे छीन लूं, उसके बाद इस दुनिया का सबसे परफेक्ट फिजिक मेरे पास आ जाएगी, मेरी जैसी ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये सब कहते हुए मास्टर बीइंग इविल्स की तरह हंस रहा था। तभी अचानक वो शांत होते हुए कहता है कि चलो अब तो मैंने तुम लोगों को अपनी सारी कहानी बता दी और उम्मीद है कि मेरी ये इमोशन